जय हिंद साथियों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्रैक्शन या भिन्न का ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने प्लस और माइनस वाले पूरे टाइप को कवर कर लिया था। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था कि आप मुझे करके दिखाइए। चलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा 3:1/4 और 3:1/4 ये प्लस का है और ये माइनस का है। दोनों नंबर आपका कट जाएगा तो ये हमारा ये जो फिर नहीं ऑलरेडी हमारा छोटा हो गया। उसके बाद में से 2 में से 2 + 12 कितना हो गया आपका 14। ये मैंने लिख दिया 14। उसके बाद क्या बच रहा है 1/8, फिर प्लस करेंगे 1/4। ठीक है, इनका बाद फिर अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो कि हमारे पास में कितने बनने वाला है, एलसीएम हमारा बनेगा कितना 8। तो ये हो गया आपके पास में से 8 × 8 और 1 × 1। फिर 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2। तो इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमको मिलने वाला है 14 और 3/8। 14:3/8। तो ये आपका आंसर आने वाला है 14:3/8। ये रहा आपका आंसर। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलिए हमारा अब जो नेक्स्ट टाइप में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी 2 फ्रैक्शन या 2 से अधिक फ्रैक्शनों का। तो चलिए यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ रूल्स है, वो मैं रूल्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। याद रखना, जब भी हमको कोई फ्रैक्शन मिलता है तो पहला आप लोग नियम यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि भैया जैसे मान लो मेरे पास में 14 है और नीचे मेरे पास में कोई ऐसा नंबर है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कि मुझे यहाँ पे 22 दे रखा है, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। पहली बात तो ये, ठीक है। तो छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से डिवाइड होंगे। तो 2 × 7 = 14 और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/11। इसके जब दूसरे रूल के बारे में बात करेंगे, दूसरा रूल हमारे पास में ये है कि जब भी किसी 2 फ्रैक्शन के बीच में, जैसे 14/22 है और मल्टीप्लाई इधर आपको दिया हुआ 22 कितना 14, जब आपके पास में इस टाइप का भी कोई नंबर आ जाता है और बीच में मल्टीप्लाई लग जाता है, मैं मल्टीप्लाई का ही नियम आपको बता रहा हूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबरों को काट सकते हैं। 22 × 1 = 22, ये भी 1 बार में गया और ये भी 1 बार में गया, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे क्या 1। लेकिन अगर तीसरे रूल में आप चलेंगे कि जैसे मुझे यहाँ पे दिया हुआ 4 कितना दिया 5 और यहाँ पे दिया है मुझे 6/7 और यहाँ मुझे दे रखा है क्या 25 क्या 18, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 8 मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों मैं क्या कर सकते हैं, जब मेरे पास में 3 इस टाइप के नंबर्स आ जाते हैं तो पहली बात तो मुझे ऐसे छोटे करने का इजाजत है। दूसरी बात, मैं इस फ्रैक्शन के नीचे का यानी कि न्यूमरेटर जो मुझे दे रखा है और जो डिनोमिनेटर मुझे दे रखा है, किसी भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई का साइन लगने पर हम किसी भी न्यूमरेटर को उड़ा सकते हैं, या किसी भी न्यूमरेटर से अगर नीचे का कोई डिनोमिनेटर कट रहा तो हम लोग उसको काट सकते हैं। जैसे 5 × 5, 5 × 25, ठीक है। उसके बाद में से 4 × 2 = 8 है ना, ये गया, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/7। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे रूल पे। वो चौथा रूल आपके पास में ये आ जाता है कि जब भी आप किसी 2 फ्रैक्शनों का मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना है ना, जब भी आप किसी 2 फ्रैक्शनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 5 और अपॉन में दिया मुझे 7 और मल्टीप्लाई करके मुझे दे दिया यहाँ पे 3 और यहाँ पे दे दिया है मुझे 8। अब आप देखिए क्या कोई भी फ्रैक्शन कहीं से भी कुछ भी कर रहा है, किसी के भी न्यूमरेटर का और किसी अन्य फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर या खुद के डिनोमिनेटर कोई कट रहा है, कोई भी नंबर क्रॉस में कट रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं कट रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के, दोनों का नाम एक ही डिनोमिनेटर, और इन दोनों का भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों का नाम भी सेम है न्यूमरेटर। ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, 5 × 3 = कितना हो गया 15 और इधर 7 × 8 = कितना हो गया 56। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कोई नंबर कट रहा है तो आप लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं कब, जब आप लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास में ये क्वेश्चन आया है, हम इसको करके यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में 4/5, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको करके देखते हैं और समझते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो 4 × 5 = कितना होता है 20, 24 कितना हो गया
5 4 जा 20, 20 में 4 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 24, प्लस में क्या कर देंगे अपॉन में क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और उसके बाद में से 5 1 8 करा तो कितना हो गया 25 हो गया, अपॉन में क्या कर दिया हमने यहाँ पे 8 कर दिया, फिर उसके बाद में से 5 अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 4। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 से 5 पूरा पूरा चलाएगा, फालतू में टेंशन ही नहीं लेना। फिर उसके बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा चलाएगा, आपका काम खत्म। फिर ये 2 से चला जाएगा 3 टाइम में, ये 2 से चला जाएगा आपका 4 टाइम में, है ना। बस अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बच गया आपके पास में से 75, मतलब 25 3 जा 75 अपॉन में 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आपका आंसर क्या बनता है। यहाँ पे आपका आंसर बनता है 4 1 जा 4, उसके बाद में से 3 बचा 8, उसके बाद में से कितना बचा आपके पास में से फिर 3 बचा 18 अपॉन में 3/4, 18 अपॉन में 3/4, 18 अपॉन में 3/4, ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। हमारे पास में आ जाता है इस टाइप का फिर से क्वेश्चन जिसमें हम लोग इसको सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलो 6 चौक 24 में कितना हो गया आपका 25 अपॉन में क्या कर देंगे 4, ये आपको इक्वल करते चले जाना है, मल्टीप्लाई 29 1 जा 29 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 29, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे इससे, तो 5 5 से कितना होता है आपका 25 और 4 8 करा तो कितना हो गया 29 अपॉन में क्या हो गया आपका 5। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये नंबर इस नंबर को पूरी तरीके से काट दिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रूल समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। फिर 5 से जब आप इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका 5 टाइम में चला जाएगा, और 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 8 या 8 टाइम में चला जाएगा, और आप जब देखेंगे तो 8 5 से कितना होता है 40, यही आपका आंसर है। अब आप देख लीजिए आंसर में आपको क्या मिल रहा है, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा नन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने एक और सवाल है और वो सवाल ये रहा, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व हम लोग करके देख लेते हैं। तो 8 अपॉन में 1, फिर उसके बाद में से 2 तिया 6 ने कितना हो गया आपके पास में 7, 2 तिया 6 ने 7/2 है ना। अच्छा रुको एक काम और कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये नंबर कट रहा है, वैसे क्वेश्चन ही सॉल्व क्या करें, क्वेश्चन ही पूरा कट रहा है कि ये 1 अपॉन में 8 और ये 8 अपॉन में 1, ये दोनों हमारा क्या हो गया कट गया, ये 8 से 8 कट गया, उसके बाद 21 से 21 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर बन गया क्या 3:1/2। ये रहा आपका आंसर। बड़ा इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप लोग खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर है, आप इसे करके देखिए, अगर ये होता है बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं, हमारे पास में आ जाता है डिवाइड। अब डिवाइड करना है तो बहुत इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एक आध दो रूल है जिसको आप लोग अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो रूल आपके मल्टीप्लाई पे थे वही रूल इधर भी अप्लाई होंगे, है ना। आप कहीं भी किसी भी फ्रैक्शन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो सारे रूल अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 1 अपॉन में 12 दे रखा है और मुझे इसको डिवाइड करना है किससे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करेंगे 1 अपॉन में क्या कर देंगे आप 12, और इस डिवाइड के साइन को आप चेंज कर देंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो इसके अपॉन में अपन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो जब इस डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे तो जो 2 अपॉन में 1 है ना वो चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर कटेंगे तो काटेंगे, अगर नहीं कटेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 1 1 कितना हुआ 1, 12 2 कितना होता है 24, तो इस तरीके से आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको हमेशा हर जगह पे याद रखना है कि हमको डिवाइड के साइन को किसके अंदर चेंज करना है, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करना है, हमारा काम बहुत इजी बन जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बोला है कि क्या बोला है कि डिवाइड 77 अपॉन में 110/22 या 77/110 को 22 से भाग दीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले तो इसके बोलने पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात ही यही है कि मुझे वो बोल रहा है कि 77 अपॉन में 110 को डिवाइड करना है मुझे किससे 22 से। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि इधर वाला नंबर तो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा के वैसा लिखाएगा, लेकिन ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा आपका किसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 22 अपॉन 1 है ये चेंज होकर 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो बस अब ये नंबर देखो अगर कटे तो काटना, वरना अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये दोनों नंबर कट रहे हैं 11 से, 11 2 जा 22, 11 7 जा कितना होता है आपका 77। अब देख लीजिए
आपके पास में क्या बच रहा है, इधर बच रहा है आपका 7, 7 बन जा 7 और अपॉन में क्या आ गया 110, 2 सा कितना होता है 220। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ गया 7 अपॉन में 220। तो देखो कहां पे आंसर जा रहा है आपका, ये वाला आंसर जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। अब आपके सामने एक और यहाँ पे सवाल आया है, देख के घबराना नहीं है कभी भी, इसको इत्मीनान से और ध्यान से हमको उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको किस फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे विषम फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 एकम 3 और कितना हो गया 4 बटे में कितना आ गया आपका 3। फिर उसके बाद डिवाइड के साइन को अभी फिलहाल में ऐसा कैसा रहने दो, 2 एकम 2 ने कितना हो गया 3 बटे 2। जब आप इसके अंदर धुरंधर हो जाओ तो सोल्व करके डायरेक्ट इसको कर लेना, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। 9 कम 9 ने कितना हो गया आपके पास में 10 बटे 9। अब उसके बाद में से क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा 4 बटे 3, जैसा है वैसा के वैसा लिखा। फिर डिवाइड का साइन है आपका, तो डिवाइड के साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा, किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो मैंने कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 बटे 3। उसके बाद में से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बटे 10 आपका हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो 3 3 9 कट गया, फिर 3 से ये 3 कट गया, उसके बाद में से 2 से इसको काटा तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 बटे 5। इस तरीके से आपका आंसर बना है 4 बटे 5। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। ये सवाल है, अब इसके अंदर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी और प्लस भी। इसको कैसे करना है तो चलो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यही काम करने वाले हैं कि इन सभी को विषम भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर ले। तो 3 चौक 12 ने 1 13 बटे 3, 3 चौक 12 ने 1 13 बटे 3। फिर डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो 8 या 24 ने 25, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करा, ठीक। फिर उसके बाद में से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 या 6 और एक कितना हो गया 7 बटे 2 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 4। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर कट रहा है उसको काट दो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो 2 से ये नंबर कटा तो 4 बार आपका चला गया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया देख लो भैया, 4 3 चौक 12 ने 13 पूरा सही साठ था। अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन सबका जितना भी डिनोमिनेटर उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75। उसके बाद में से इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13 चौक 52, 52 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल आए कितना तुम्हारे पास में से 1 7 पंजे 35 ने 36 कितना हो गया 364। याद रखना मैंने इनका मल्टीप्लाई करा है ना, 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 7 का मल्टीप्लाई किया 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1 7 पंजे 35 ने 36 ये आया। फिर उसके बाद में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे प्लस 1 अपॉन में कितना 4। अब उसके बाद में से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो अपन यहाँ एलसीएम किसका ले रहे हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। याद रखना एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, एलसीएम ऑफ 75 एंड 4 इज कितना आ गया आपके पास में 300। ये आपका एलसीएम आया, तो एलसीएम हमने लिखा यहाँ पे कितना 300। अब इस 300 को जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 75 से, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम में जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सुपर वाले के साथ में, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आए कितना तो बस में 1, 4 चंग 24 ने 25 के 5 हासिल आए कितना 2, 4 तिया 12 ने 2 कितना हो गया 4 तिया 12 और 2 हो गया आपका 14। जब आपने इसको देखा तो अब आप क्या करेंगे, इस 300 में 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 75 टाइम में जाएगा, 75 पंजा 75। अब जगह नहीं है तो अपन इधर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 6 और 5 कितना हुआ 11 का 1 हासिल आए कितना तो आपस में से 1। उसके बाद 7 और 5 12 ने 13 के 3 हासिल आए कितना 1। उसके बाद 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 1531 अपॉन में कितना आ गया तुम्हारे पास में से 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पहाड़ा जब आप बोलते हो तो 5 बार चला जाता है, तो 300 का पहाड़ा बोलोगे तो 300 पंजे कितना होता है 1500। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 कितना बच गया आपके पास में 31 अपॉन में कितना आ जाए आपका 300। तो इस तरीके से आपका आंसर है 5 सही 31 बटे 300। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर प्लस है, मल्टीप्लाई है और उसके बाद में से आपका डिवाइड भी है, तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं तो फिर आप मैं इसको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है जिसके अंदर माइनस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, आप भी इसको करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ना, अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आ गई हमारे पास में, इस पे ऑफ भी दे रखा है, डिवाइड भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है। तो दोस्तों आपने बोडमास का नाम सुना होगा, बोडमास में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड से भी पहले हमको क्या करना पड़ता है ऑफ करना पड़ता है। फिर उसके बाद में से ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई
है ना। उसके बाद में से आप लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा काम करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 13 दूनी 26 और 2 कितना हो गया तुम्हारे पास में 28। 13 दूनी 26 और 2 28 बटे 13। और जहां पे भी ऑफ आ जाता है, जहां पे भी का लिखा हुआ आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। उसके बाद में से 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13 बटे में कितना आ गया 5। फिर ये डिवाइड का साइन है, जिसको मैं पहले से चेंज कर देता हूं। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 22 कहां आ जाएगा भाई साहब, नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद में से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 कम 11 और 3 कितना हो गया 14 अपॉन में क्या आएगा तुम्हारे पास में 11। ठीक। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। ठीक है। तो चलो जो नंबर कट रहा है उसको काट देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद में से 13 से ये 13 कैंसिल हो गया। उसके बाद में से आप देखेंगे तो 2 से ये आपका 28 चला जाएगा 14 बार और 2 से ये 22 चला जाएगा आपका 11 बार। यानी कि आपके पास में क्या बच जाएगा 14 बटे 11 माइनस 14 बटे 11। अब आप खुद देखेंगे कि जब ये दोनों नंबर आपके काय के हैं, सेम है, लेकिन दोनों एक प्लस का है और एक माइनस का, तो दोनों नंबर कट जाएंगे और कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 0 की बन जाएगी। इस वजह से हमारा आंसर आ जाएगा नन। ओके। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपके पास में एक और सवाल आया है, इसको हम लोग चलिए हमारे पास में एक और सवाल आया है जिसको हम लोग करके देखते हैं क्या है, तो हम लोग इसको समझते हैं। 2 दूनी 4 ने कितना हो गया 5। याद रखना 2 दूनी 4 ने कितना हुआ 5। 5 बटे 2, इसको करते अपने 3 बटे 1। उसके बाद में से इधर इसको सॉल्व किया तो 2 दूनी 4 ने कितना हो गया 5 बटे 2। का की कंडीशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 5 बटे 1। ठीक है। माइनस 5 बटे 1 माइनस 4 एकम 4 ने कितना हो गया 5 बटे 4। तो उसके बाद गुणित 2 बटे 7 माइनस 2 बटे 7। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 बटे 7 को 2 बटे 7 से काट दो, अभी नहीं काट सकते क्योंकि वो मल्टीप्लाई का आगे उसका साइन लगा हुआ है। ठीक है। अब हमको इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो हमसे हो सकता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर को नहीं काट रहा है, तो इस कंडीशन में हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 कितना हुआ 15 और अपॉन में क्या आएगा आपके पास में 2। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 5 25 अपॉन में क्या मिला हमको 2 माइनस इधर क्या करेंगे 2 से ये कटा आपका कितनी बार गया 2 बार गया, तो इधर आपके पास में आ गया 5 अपॉन में 14। फिर उसके बाद में से माइनस 2/7। इस तरीके से हमने ये सारा सब कुछ ले लिया। अब इन सबका हम लोग एलसीएम लेंगे, किस किस का एलसीएम लेंगे 2 2 14 और 7 का। तो एलसीएम ऑफ 2 2 14 एंड 7 इज कितना आएगा 14 है ना। तो 14 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब इस 14 में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा और उस 7 का हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में 15 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 15 सती कितना होता है 105। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 105 प्लस उसके बाद वापिस से 7 से कटेगा तो 25 सते 175। 25 सते 175 कैसे हुआ, इस 14 में हमने 2 से डिवाइड किया 7 बार गया, 7 का मल्टीप्लाई 25 के साथ में करा तो 175 आया। माइनस 14 1 जा 14 और 5 1 जा 5 माइनस कर देंगे वापस यहाँ पे 2 2 2 जा 4। अब उसके बाद में से क्या करेंगे इन सभी को हम लोग प्लस करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो आप एक काम कर लीजिए, ये यहीं पे मैं कर देता हूं। क्या करेंगे तो सबसे पहले हम इन सबको जोड़ लेते हैं, या फिर 100 में से आपका क्या चलाएगा 5 चलाएगा, तो क्या बचा आपके पास में यहाँ पे 100 बचा। और उसके बाद में से आपने यहां से भी आप इसको सॉल्व कर दिया तो 100 और 175 कितना हो गया 275। 275 में से जब आप 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 275 में से आपने 4 को माइनस कर दिया तो 271 अपॉन में कितना आ गया आपके पास में 14। ये आ गया आपके पास में आंसर। ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज इसको आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका नंबर या तो कट जाएगा या फिर आप इनमें से आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आंसर फाइनली क्या आता है। तो 271 अपॉन में क्या ले ले हम लोग 14। तो 14 से जब किया तो 14 1 जा 14 कितना बचा भाई आपके पास में से 13 बच गया। ऊपर से क्या उतारा आपने 1 और उसके बाद में से कितनी बार जा सकता है 9 टाइम जा सकता है। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 तो 36 के 6 ऐसे रहा कितना 9 9 1 9 3 12 126 आया। मतलब कि 19 और 126 देख लेते हैं हम लोग माइनस करके यहाँ पे। तो 11 में से 6 गए कितना बचा 5। उसके बाद में क्या बचा आपका 0 0। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है क्या वाला 19 सही 5 बटे 14। 19 सही 5 बटे 14 कहां गया भाई। हाँ यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19:5/14 तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। अब आया है आपके पास में इस टाइप के सवाल, इसमें आप इसको मिश्रित फ्रैक्शन फिलहाल में अभी मत बोलिए, वो इसलिए मत बोलिए क्योंकि आप देखिए
कि यहाँ पे दो अलग अलग फ्रैक्शन है, ठीक है। वैसे आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग फ्रैक्शन है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया, 4 या 12 ने कितना हो गया 13, 13 बटे कितना हुआ 4, माइनस 8 दूनी 16 ने 1 17 बटे 8, ठीक। इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ 4 24 ने 1 25 बटे 4 प्लस 6 18 ने 1 17 बटे 6। आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए इन दोनों का एलसीएम लिया अपन ने, तो एलसीएम कितना आया इन दोनों का 8 एलसीएम आ गया, ये मैंने ले लिया। फिर 8 को 4 से डिवाइड करोगे, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 8 को 4 से डिवाइड किया 2 टाइम में चला जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ में होगा, तो 13 2 कितना होता है आपका 26 माइनस, अब यहाँ पे कर देना आपको 8 1 8 और 17 1 17, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और पिक्चर को देखते हैं तो क्या मिलता है हमको। जब इसको देखा हमने तो 6 चौक 24, मतलब यहाँ पे या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या 12 में काम बन जाएगा, 24 लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में से 25 या 75 प्लस 34 17, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 26 में से 17 गया तो कितना बचा आपके पास में 9, और अपॉन में क्या आ गया तुम्हारे पास में 8। उसके बाद जब आपने इसको देखा तो 25 या 75 6 दूनी 12 7 दूनी 34। अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 4 कितना होता है 9। उसके बाद में से 7 और 3 कितना होता है 10, 109 बटे में कितना आ गया 12। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 9 बटे कितना हो गया 8, इधर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 12 बटे में 109, 12 में 109, 6 या 18 ने 19 है यार, ये 19 है, सॉरी दोस्तों 19 है ना। तो यहाँ पे आपको 19 चलो 19 2 38 है ना, 38 19 38 5 और 8 कितना हुआ आपका 5 और 8 होता है आपका 5 और 8 होता है आपका 13 के 3 है ना, हासिल आया 1 7 3 10 11 113, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 113 आ जाएगा, हो जाती है यार गलती 113, ठीक। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, उसके बाद सॉल्व कर दो 9 तिया 27 बटे में 126 226 27 बटे 226 27 बटे 226, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके सामने ये वाला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं आप सभी को चैलेंज करता हूं, अगर आप इसका आंसर दे दोगे मेरे करने से पहले तो फिर मैं आप सभी को मान जाऊंगा कि आप धुरंधर हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना भाई, सबसे पहले हमको इसको देखना है और ध्यान से समझना है। ऑफ की कंडीशन है, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑफ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने करा 4/5 है ना, मल्टीप्लाई का साइन, इसको डिवाइड कर दो तो 4 चौक 16 5 25, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे 25 ऊपर और 16 नीचे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 डिवाइड 4/3 डिवाइड 3/4 है ना, 3/4, उसके बाद मल्टीप्लाई 6/7, ठीक। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। 5 से गया कितनी बार 5 टाइम, 4 से गया कितनी बार 4 टाइम, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया भाई चला देखते हैं। ऊपर बचा हमको क्या 5/4, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं 5/4, फिर इधर बचा 3/4, तो इधर लिख देते अपन लोग 4/3 इधर, फिर उसके बाद क्या बचा वापस में से 6/7, बस सॉल्व कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, आंसर आएगा आपके पास 5 दूनी 10/7, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने अब जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से करें और मैं इसके सॉल्व करने का तरीका ऐसा बताऊंगा कि आप 5 से 7 सेकंड में आप इसका आंसर इजीली दे पाए, 5 से 7 सेकंड गारंटी बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये सारा का सारा टाइप अगर आप इसको समझेंगे ना तो ये एक अलजेब्रिक टाइप है,
कौन सा टाइप है? अलजेब्रिक टाइप है आपका। अलजेब्रा मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम उसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। और कभी हमारे पास में आ जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, उसके बाद में से इसी तरीके के कई सारे आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, उन सब से रिलेटेड है ये वाला टाइप। तो मैं आपको ये टॉपिक बताने की जरूरत मुझे है ही नहीं, मैं आपको ये समझा भी नहीं रहा हूं, मुझे तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बतानी, वो ट्रिक अगर आप लोग समझ गए तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको एक छोटा सा नियम, छोटा सा रूल याद रखना है, और वो रूल मैं जानता हूं कि आपको वो रूल पता है। वो रूल क्या है? तो वो रूल ये है दोस्तों कि अगर प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में किया जाए तो हमको क्या क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। और अगर प्लस का डिवाइड भी किया जाए तो हमको डिवाइड मिलने वाला। वैसे मैं एक चीज आपको यहां पे रूल समझाने से पहले एक छोटी सी चीज यहां पे समझा देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये एक अलजेब्रिक वाला टाइप है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? ए स्क्वायर, और इसको पूरे को ले लेंगे आप तो क्या बन जाएगा आपके पास में से? 2ab। और अगर आप इसको ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर हाँ बन जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? ए भी दे रखा है। तो दोस्तों आप समझना ध्यान से, आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में एक बीच वाला साइन आपको ढूंढना है। बीच वाला साइन 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइन है, लेकिन यहाँ पे इस 2 को फिलहाल में आप मानिएगा मत, है वो लेकिन उसको मानिएगा मत। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 साइन है, इनमें बीच का साइन कौन सा है? ये वाला। तो इस साइन के आसपास के नंबरों को आपको लिखना है। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर लेना है, मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर ले लिया, आपको भी बॉक्स के अंदर लेना है। अब उसके बाद आप देखिए, रूल में जो बताने वाला था मैं अब आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो नीचे प्लस हो, ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो और नीचे क्या हो? प्लस हो, तो आपको प्लस वाला नंबर को ही लेना है, प्लस वाली भिन्न को ही लेना है। अब कैसे लेना है तो जरा मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लो ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे क्या है? प्लस है, तो मैंने क्या बोला? आपको प्लस वाला कोई नंबर लेना है, फ्रैक्शंस लेना है। तो ऊपर और नीचे दोनों नंबर सेम है, लेकिन एक तरफ मल्टीप्लाई वाला एक तरफ प्लस वाला है, तो आपको प्लस वाले को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो 1/16 प्लस 1/14, ये ऐसे मैंने ले लिया, ऐसा ही आपको लेना है। ठीक, फिर बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 16 और 24 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है, जो कि कितना आ जाएगा आपका? 48। मैंने 48 ले लिया, तो 16 दिया 48, उसके बाद में से 24 दूनी 48, आंसर आया आपके पास में 5 बचे 48। ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो रूल ये है कि अगर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस आ जाए तो आपको प्लस लेना है, अगर ऊपर प्लस आ जाए और नीचे मल्टीप्लाई आ जाए तब भी आपको प्लस ही लेना है। मतलब कुल मिलाकर आपको प्लस या माइनस में से ही कुछ लेना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर ऊपर प्लस आ जाए नीचे प्लस आ जाए तो क्या लेना? प्लस लेना है। फिर उसके बाद और क्या कंडीशन है? और कंडीशन ये है कि ऊपर अगर माइनस आ जाए और नीचे अगर प्लस आ जाए तो क्या लोगे? माइनस। ऊपर प्लस आ जाए नीचे माइनस आ जाए तो क्या लोगे? माइनस। ऊपर माइनस आ जाए नीचे भी माइनस आ जाए तो क्या ले लोगे? प्लस। ये बात, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ये चुटकियों के अंदर कर लोगे। चले देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ये हमारे पास फिर से एक टाइप है, देखिए ये हमारे पास में टाइप है, इसको हमको नहीं मानना है थोड़ी देर के लिए। तो 1 2 3 4 5 ये वाला साइन बीच में, मैंने कहा कि जब भी बीच वाला साइन उसके आसपास के सभी नंबरों को क्या लेना है? एक ब्रैकेट में लेना है। ऊपर आपका मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे आपका माइनस का साइन है, तो रूल ये बोलता है कि ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो नीचे माइनस हो तो आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। ऊपर माइनस नीचे मल्टीप्लाई आ जाए तब भी आपको क्या लेना है? माइनस ही लेना है। तो हमने माइनस ले लिया, क्या ले लिया? 3:2/5, 2/5 माइनस 1:1/6। अब 3 में से 1 चला गया, कितना बचा आपके पास में? 2 बचा। क्या करेंगे? 2/5 माइनस 1/6। दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? 30। तो कितनी बार जाएगा? चला देख लीजिए, 5 छंग 30 है ना, 5 छंग 30, तो 6 दूनी 12, उसके बाद में से 6 पंजे 30, 5 एकम 5। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। चलो, तो क्या बचा? 2:7/30, ये हो गया आपका आंसर, 2:7/30। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी भी किताब के अंदर आपको ये वाला तरीका कोई भी नहीं बताएगा। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखे और एग्जाम के अंदर 4-5 सेकंड के अंदर आपका आंसर इससे प्राप्त करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गया है एक और सवाल। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा,
देखिए जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्या a क्यूब और यहाँ मिलेगा आपको क्या b क्यूब। ठीक है, यहाँ आप जब देखेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे तो ab और यहाँ आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको b स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे वही काम करना, बीच वाला जो साइन है आपको ढूंढना है और आपका काम कर देना है। तो चलो बीच में साइन ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5, ये रहा बीच का साइन, यहां से हमने ले लिया इसको इस तरीके से। अब आप देखिए ऊपर प्लस है नीचे क्या है मल्टीप्लाई है, तो किसको करेंगे, प्लस वाले को करेंगे। तो 4:2/7 प्लस 3:1/4। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को ऐड कर लिया, कितना हो गया आपस में 7। मैंने सिखाया आपको, भूलना मत पहले वाले हमारे इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर। ठीक, अब क्या बचा आपस में से 2/7 प्लस 1/4, ये ले लिया हमने। ठीक, उसके बाद में से क्या करेंगे 7 और एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 28। आप चाहो तो आप इसका डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 4 दूनी कितना हो गया हमारा 8, 7 एकम 7 कितना हो गया 7 एकम 7, उसके बाद 7 चौक 28। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर नंबर छोटे हो तो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 7 8 और 7 कितना होता है आपका पास में 15 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 15/28। ये आपका आंसर आपके सामने। ठीक, अब हमारे पास में आता है एक और सवाल। इस सवाल के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस सवाल के अंदर क्या था कि इस सवाल के अंदर इस तरीके से था कि a क्यूब फिर प्लस b क्यूब ऐसा था, और अपॉन में क्या था आपका, अपॉन में था यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से था। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। लेकिन इस सवाल के अंदर आप देखिए कि ऊपर क्या है, ऊपर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा a क्यूब माइनस b क्यूब। भूलना मत, याद रखना इसको। ठीक है, ये हमारे बहुत काम की, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या मिलेगा a माइनस b, क्या मिलेगा a माइनस b, और मिलेगा a स्क्वायर प्लस ab और फिर मिलेगा हमको b स्क्वायर, ऐसा मिलने वाला है। तो चलिए मैं कुछ चीज समझा देता हूं, क्योंकि मुझे जो समझाना है ना वो आपको इसको पूरा प्रैक्टिकली रूप से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 बीच का साइन ये रहा हमारा, हमने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला साइन हमको लेना, माइनस वाला लेना, याद रखना। ठीक है, तो माइनस वाला हमने लिया, तो हमने लिखा 3 अपॉन में 1 अपॉन में 8 माइनस 2:1/4। उसके बाद क्या करेंगे, 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1। यहाँ पे हमने क्या लिया एलसीएम, जो कि कितना आएगा आपके पास में 8, उसके बाद में से 1 है ना, माइनस कितना आपके पास में से 2, ये लिखा हमने। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 अपॉन में 8, क्योंकि भैया 1 प्लस का है माइनस का 2 बड़ा है, तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमको ये वाला मिला। फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट वाले अपने पार्ट के अंदर कि जब भी यहाँ माइनस आए तो आपको इसको पूरा सोल्व करना है। 8 1 1 और 1 में से आपके पास में से क्या चला गया, आपका चला गया क्या 1 चला गया, तो क्या बचा 7 अपॉन में 8। लेकिन दोस्तों आपका भी फिलहाल में आंसर आया नहीं है, आपका आंसर भी आया नहीं, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए इसको जब सोल्व करा तो ये हमको मिला। ठीक है, ये जब मिला तो क्या हुआ, जब इसको सॉल्व कर दिया हमने तो हमको ये दोनों मिला, तो ये पार्ट पूरा चला गया और ऊपर से ये पार्ट भी चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस b। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा ना, उस आंसर को आपको 1 के अपॉन में लेना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर प्रॉपर आंसर निकल कर आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आंसर हमारे पास में आया है ना, हम इस आंसर को क्या करेंगे 1 के अपॉन में ले लेंगे और इस 8 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 8 अपॉन में 7, जो कि ये रहा। कई सारे बच्चे गलती करेंगे, आप लोगों को गलती नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको पूरा के पूरा समझाया, करना तो वही 2-3 सेकंड वाला है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हाँ भाई ऐसा आ जाता तो हमको वापस में या तो इसके नंबर पलटना है या फिर उसका नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में करना है। ठीक है, या फिर 1 के अपॉन के अंदर हमारे आंसर को लेना, फिर उसके बाद उसको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपके पास में, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3:1/4 प्लस 2:1/4। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे माइनस। 3 और 2 कितना हो गया आपके पास में, 3 और 2 हो गया हमारे पास में कितना 5, और उसके बाद में से हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास में 1 अपॉन में 2 क्या बचा 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 5 और 4 मैंने लिया तो 4 1 जा 4 है ना, 4 1 जा 4 1 1 जा 1, ऐसा इसका भी हो जाएगा। तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आने वाला है वो आंसर क्या निकल के आएगा 5:2 अपॉन में 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा आपका 5:1 अपॉन में 2। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 5:1 अपॉन में
2 इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अगर ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, वैसे बहुत नॉर्मल सवाल है, जैसे ये आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। हाँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारे वितत भिन्न के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको उसको पूरा समझना है और पूरा करना है। फिर उसके बाद जो भी बचे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो के अंदर इतना ही, तो सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। धन्यवाद।